नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद साहिल में। आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? किसने की थी? सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। किसने की थी लूटपाट? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मोहम्मद गजनी ने। मोहम्मद गोरी के दो युद्ध हुए थे 1191 और 92। तराइन के युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसे पहला पृथ्वीराज चौहान ने जीता था और दूसरा जीता था मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटवा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? किस रानी की मृत्यु हो गई थी 1564 में मुगलों से लड़ते हुए? रानी दुर्गावती की। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1876 में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा की गई थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आनंद मोहन बोस के द्वारा। बदरुद्दीन तैयबजी जो कि कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां यानी महाजनपद थे? कितने थे? 16 थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? कौन सा नहीं है इनमें से, ये बताना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वैशाली नहीं था। मगध सबसे ताकतवर था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। कौन सा था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पुलकेशन प्रथम। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, ये याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। किसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके बाद कौन बना था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैसे कि कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऐहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? कौन सा था? कौन सा था? गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? किसका फैला था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? कौन राज्यपाल था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तैमूर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? किसने की सैयद राजवंश की? ऑप्शन बी राइट आंसर, खिजर खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं
रखी गई थी। गंध इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 के अंदर हुआ था। इसमें क्या शर्त नहीं थी? नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री अनुमति देना, ये बिल्कुल सही है, ये था। और भारतीय राष्ट्रीय अद्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सविनय आंदोलन रोकना, ये भी था। खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये नहीं था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है, ये शर्त नहीं थी गद्दी इरविन समझौते की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का शासन किससे प्राप्त हुआ? किसे प्राप्त हुआ था? अकबर को। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और रहमू के बीच में। अकबर 13 साल का था तब सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर देश राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश शासन के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। 7 सदस्य किस में आए थे? साइमन कमीशन में आया था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था, ठीक है, और ये 1928 में आया था। लोगों ने इसे काले झंडे दिखाए थे। लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी लाठियों के प्रहार से। क्या हुआ था? साइमन कमीशन। 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में यह आया था। हंटरा आयोग, हंटरा आयोग कब नियुक्त किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटरा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, कौन सी थी? रजिया सुल्तान। इसका मकबरा कहाँ पर है? कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के लिए अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डेज को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जात और संवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? किससे संबंधित है जात और संवार? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मनसबदारी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला वीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई जिन्होंने 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? कहाँ पर छतरियां बनाई गई थी? चित्तौड़गढ़ में। राम रामपद के अग्रणी ज्योतिष स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता लिखी थी। किन्होंने लिखी थी रामचरितमानस? ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तुलसीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? कौन थे? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? कौन था भारत में पहला मुगल सम्राट? बाबर था। इसके बाद कौन बना? हुमायूं। उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल? बहुत बार प्रश्न आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कर्जन द्वारा प्रकलित विक्टोरिया मेमोरियल डेस शहर में चर्मोकृत वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। कहाँ पर है विक्टोरिया मेमोरियल? यह है कोलकाता में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के उत्तराधिकारी डेस का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब बना था। कौन था वो? तब उसके पिता की मृत्यु हुई। कौन बना था 13 साल का जो? अकबर। अकबर कब बना था? 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले
उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। सलीम किसे बुलाते थे? जहांगीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? कौन सा दिवस मनाते हैं हम? शहीदी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।